नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संसद जो पक्ष और विपक्ष से मिलकर बना है, उसमें अगर विपक्ष गायब हो जाए तो क्या संसद सही मायने में संसद कहलाएगी? सवाल बीते एक सप्ताह में 47 सांसदों के निलंबन के साथ खड़ा हुआ। वहीं सवाल यह भी कि अगर विपक्ष ये ठान ले कि संसद को चलने ही नहीं देना, एक मुद्दे पर हंगामा कर देश के बाकी सभी मुद्दों पर बहस होने ही नहीं देनी, तो क्या सच में विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है या फिर अपने हित के सामने राष्ट्र हित से खिलवाड़ कर रहा है? यह भी गंभीर सवाल है। चलिए आपको लोकसभा की स्थिति बताते हैं, क्योंकि लोकसभा में वर्तमान में एनडीए के 333, यूपी के 142 और अदर 64 सांसद हैं। उनमें कांग्रेस के कुल 50 सांसद हैं और उनमें से दर्जन भर से ज्यादा इस वक्त सस्पेंड हो चुके हैं। शक्ति के चक्कर में वो सस्पेंड हो गए। वहीं दूसरी बड़ी पार्टी की बात की जाए तो उससे भी कई सांसद संसद से बाहर हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष संसद से बाहर हो चुके हैं। कांग्रेस सांसदों की बात करें तो ज्यादातर वो जो वेल में आए, तख्तियां दिखाई और संसद से बाहर हो गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष आसन के निर्देशों का सम्मान नहीं करता? क्या संसद में आसन के सामने तख्ती लहराना आसन को सख्ती के लिए मजबूर करता है? क्या संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर आसन को असुरक्षित महसूस कराना जायज है? और क्या विपक्ष ये समझ चुका है कि अब 2024 नजदीक है और इसलिए संसद के अंदर माहौल ऐसा बना दिया जाए कि लगे सरकार मनमर्जी कर रही है, लोकतंत्र का गला दबा रही है, विपक्षियों को सुना नहीं जाता, उन पर एक तरफा कार्रवाई की जाती है? तो क्या तख्ती के पीछे की सियासत ने सख्ती का संदेश देने पर मजबूर कर दिया? आज बात इसी मुद्दे। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो तख्ती से सख्ती और निलंबन तक जो कार्रवाई पहुंची है, उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी। राजकुमार शर्मा जी, क्या वाकई में आसन के निर्देशों का कोई सम्मान नहीं और क्या एक मुद्दे के चक्कर में राष्ट्र के बाकी मुद्दों पर बहस ना ही होने देना, क्या वाकई में यही संसद के अंदर अब विपक्ष का काम रह गया है? विजेंद्र जी, लोकसभा में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनका सम्मान सभी दलों को करना चाहिए और जो विपक्षी दल पिछले कई दिनों से हंगामा कर रहे हैं उसके पीछे का कारण पूरी दुनिया जानती, पूरा देश जानता है। लोकसभा इतनी महत्वपूर्ण जगह है, वहां पर हमारे हमला हो जाता है और उस बात के लिए गृह मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी कोई वक्तव्य आकर नहीं देते हैं, केवल ट्विटर पे या एक्स हैंडल पे केवल अपनी बात कहते हैं और इस बात को लेकर विपक्ष अपनी बात कहता है। मैं कहता हूं इतना इंपॉर्टेंट होता है लोकसभा भवन, वहां चिड़िया भी पर पंख नहीं मार सकती है और वहां अपराधी आता है, कूदता है, फांगता है, लोकसभा के सांसद कबड्डी खेलते हुए नजर आते हैं। तो ये हो क्या रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी से या लोकसभा में हमारी जो सदन है उसे विपक्ष ये पूछना चाहता है कि ये तमाशा हो क्या रहा है देश में? और जब लोकसभा में ऐसा हो रहा है तो बाहर जो आम आदमी रह रहा है या देश में जो लोग और रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कैसे होगी? अभी अरबों खरबों रुपए लगाकर हमारी नई लोकसभा भवन बना है, पहला सत्र उसमें चल रहा है और ऐसा तमाशा देखने को मिला, जबकि पहले से आगाह किया हुआ था, हमारी वो बरसी आ रही थी, उसके बावजूद भी हमारी लोकसभा की जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही थी? और आज जितने सांसदों को वहां निलंबित किया गया है, अगर इतनों को सुरक्षा करने वालों को अगर निलंबित किया जाता तो निश्चित तौर पे ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं घटती। किया गया है, आपने शायद जानकारी पूरी हासिल की नहीं, जिनकी वजह से सुरक्षा में सेंध हुई उनको बाकायदा सस्पेंड किया गया। कितने लेकिन मेरा सवाल यह है सर, कितने लोगों को? मेरा सवाल यह है कि बाकायदा तख्तियां अंदर ले जाना, धरना प्रदर्शन करना, ये बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है कि ये नहीं करना है और ये आसन की तरफ से की गई और इसमें इसको भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ही माना जाता है। फिर क्यों किया विपक्ष ने? इससे पहले की घटना क्या हो रही है कि तख्ती लाना तो
अनुशासनहीनता है, मान लिया जी। लेकिन इससे पहले संसद में कोई दो व्यक्ति किसी गेस्ट बन के आते हैं और किस तरह की हरकतें हैं, किस तरीके से हमारा देश शर्मसार होता है, उस पर कोई चिंता का विषय नहीं है। उस पर डिस्कस कौन करेगा? हम भी चाहते हैं देश के हर मुद्दों पर डिस्कस करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में राजकुमार शर्मा जी उसका फायदा उठाती है। राजकुमार शर्मा जी, आप विधानसभा भविष्य में जाएंगे, लोकसभा जाएंगे, तो एक शब्द आपको पता होना चाहिए, BAC, इसको कहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। हर सोमवार को इसकी बैठक होती है बाकायदा, और इसमें दोनों तरफ से जो पार्टी के प्रमुख नेता होते हैं वो इसमें बैठते हैं, वो मुद्दे तय करते हैं और उन्हीं पर ही पूरे सप्ताह बहस होती है संसद के अंदर। अगर विपक्ष को वाकई में इस मुद्दे पर बहस करानी थी तो मेरे पास जानकारी नहीं है। आप जरा मुझे बताइए, BAC के अंदर किसने अंकित कराया कि इस मुद्दे पर हमें बहस करनी है? हमें वक्त दीजिए। विजेंद्र जी, ये जो मुद्दा हुआ है, जो लोकसभा में अंदर हमला हुआ है, ये BAC के अंदर अंकित नहीं किया जाएगा। ये हमला तो अचानक हो गया। अरे डिसिप्लिन मैं समझता हूं, BAC के अंदर मुद्दे जो आते हैं पूरे सप्ताह भर उसी पर डिस्कशन होता है, लेकिन जब अचानक हमला होगा और हमले की चिंता कोई व्यक्त नहीं करेगा तो क्या करेगा सांसद जी? और फिर आप मैं ये कह रहा हूं राजकुमार शर्मा जी, क्या आज किसी ने अंकित कराया? कितने सुरक्षा अधिकारी? संदीप चौधरी हमारे साथ हैं। संदीप भाई, संसद नियमों से चलती है, ग्रीन बुक से चलती है। अगर विपक्ष को वाकई में इस मुद्दे पर बहस करानी थी तो संसद में वक्त लेना चाहिए था, BAC के अंदर बताना चाहिए था कि भाई हमें इस मुद्दे पर बहस चाहिए, इस पर हमें गृह मंत्री का वक्तव्य चाहिए। मेरे पास जानकारी नहीं कि विपक्ष ने यह तरीका अपनाया हो। क्या ऐसा किया गया है? देखिए विजेंद्र भाई, जिस तरीके से एक सिस्टमेटिक डिस्कशन होते हैं अलग अलग मुद्दों पर, उस तरीके से चीजें नहीं हुई हैं। और हकीकत इससे भी उलट है विजेंद्र भाई। हकीकत ये है कि विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है सरकार को पकड़ने का कि सुरक्षा में चूक हुई है, और विपक्ष जो है वो एक चीज से डरता है कि कहीं धीरज साहू वाली चीजें निकल के सामने ना आए। तो दोनों अपने अपनी चीजों से डरकर भाग रहे हैं और सदन का जो समय है वो खराब हो रहा है। जो मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जो जनता की बात होनी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं दोनों चीज, जो पक्ष है, पक्ष भी और विपक्ष भी, दूर भाग रहे हैं, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी कमजोरियां हैं, वो उजागर ना हो। जी नहीं, लेकिन एक और सवाल है, चूक हुई है संसद के अंदर और संसद को चलाने की जिम्मेदारी, वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी है लोकसभा अध्यक्ष की, और लोकसभा अध्यक्ष ने उसी दिन बाकायदा इसको लेकर कमेटी बनाई, जो जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई की। इसके पीछे के पॉइंट क्या है उसको लेकर जांच चल रही है। क्या इसके बावजूद कुछ और ऐसा चाहिए जो गृह मंत्री बोल सकते हैं? देखिए विजेंद्र, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी, उन्होंने कमेटी भी बनाई है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया है, उनको सजा भी होगी, सजा देने का काम कानून का है, और कुछ अधिकारियों को जो जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड कर दिया गया तुरंत प्रभाव से, और जो सांसद हैं उनसे भी बात होगी, एक कमेटी भी बना दी गई है अलग से। तो मुझे लगता है अभी वक्त देना चाहिए, चीजें तरीके से चलेंगी, एकदम कुछ होता नहीं है। लेकिन आज जो सब्जेक्ट तय किए गए हैं, जो मुद्दे तय किए गए हैं, उन पे बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी आ रहा है। आप मुद्दों पर सरकार को घेरिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलें जरा बताइए भाई, इस तरीके से चलता रहेगा और कोई कुछ भी लहरा देगा अंदर और आप उसको सस्पेंड कर देंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई अंदर सिर्फ 333 वही बैठेंगे जो NDA का हिस्सा है, उसके अलावा कोई अगर कुछ करेगा तो उसको निलंबन कर सत्र से बाहर कर देंगे। लोकतंत्र में ऐसे चलेगा? विजेंद्र जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, संसदीय परंपराएं होती हैं, संसद की प्रक्रिया होती है। आपने ही बताया संसद के नियम होते हैं, नियम के अनुसार ही सारी प्रक्रिया होती है। जो घटना हुई है वो बिल्कुल बहुत अति गंभीर घटना है, जिसका प्रसंज्ञान माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने तुरंत लिया है। आप देखिए, ये दिन निश्चित करना क्या बताता है? क्या ये साजिश थी? आप बताइए, बरसी के दिन 13 दिसंबर 2001 को भारत का नागरिक नहीं भूला है किस तरह से आतंकी हमला हुआ था संसद पर। आप बताइए, उस बरसी के दिन ये दिन को चुनना, ये बताता है कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश है, जिसका पर्दाफाश हम करके रहेंगे। और इसके लिए सांसद के जिन्होंने जाकर दिया कि विजिटर पास बनवा लीजिए मेरे नाम से, बिल्कुल विजेंद्र जी, बिल्कुल उनके खिलाफ भी प्रसंज्ञान लिया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि एक बहुत अति संवेदनशील इलाका है, बहुत हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां से देश की जनता को कानून मिलते हैं, वहां से
जनहित के अरे कार्य इन निकलते बातों हैं। को तो छोड़ दीजिए, अगर वहां जहर की गैस होती ना तो ये घटना क्या होती ना, ये आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है। तो इस बात को तो आप छोड़ दीजिए कि इसमें लापरवाही किस हद तक रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब लापरवाही इस हद तक हो गई तो विपक्ष चलने नहीं दे रहा, तो क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं कि सबको बैठाया जाए, सबके साथ बातचीत की जाए, और अगर सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है तो वहां कर अपना वक्तव्य खुद दे, स्वेच्छा से दे। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि संसद की व्यवस्था और सुरक्षा ये माननीय लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में आता है। उन्होंने तुरंत प्रसंज्ञान लेकर कमेटी बना दी है, सस्पेंड कर दिया है। जिन जिन के भी खिलाफ जो भी षड्यंत्र में शामिल होगा, चाहे वो कोई भी संगठन हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कोई बात नहीं, बताइए एसपीजी किसके अंदर आती है, एनएसजी किसके अंदर आती है? निश्चित तौर पर ये गृह मंत्रालय के अंदर में आती है, लेकिन संसद के परिसर की जो सिक्योरिटी है विजेंद्र जी, वो लोकसभा अध्यक्ष उसके अंडर, उनके अंडर में आती है। और किस तरह से आप देखिए, ये घटना बिल्कुल बर्दाश्त किए योग नहीं है, क्योंकि ये घटना, ये एक सबक है कि किस तरह से हमारी सिक्योरिटी में चूक हुई है। ये माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया है। आगे आने वाले समय में ऐसी कोई घटना नहीं हो, कैसा एक सुरक्षा चक्र बनाए, कैसे सिक्योरिटी सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, और कैसे आप सवाल को टालिए मत भाई। ये कहा जा रहा है कि तख्ती अंदर लेकर गए और इसलिए हमने सस्पेंड कर दिया, तो मुझे बताइए तख्ती का जेब में डालकर लेकर गए, जाने क्यों दी गई तख्ती अंदर? आपने देखा किस तरह से सबसे पहले राज्यसभा में किस तरह से विपक्षी दल के नेता ने वेल में आके हंगामा शुरू किया। अरे आपका मकसद ही हंगामा करना है, आप लाइए ना, आपने भी बताया नियम बने हुए हैं, आप पूछिए, पूछना आपका अधिकार है, विपक्षी दलों का अधिकार है संसद में क्वेश्चन उठाना। आप पूछिए, उसका जवाब देंगे। अभी कमेटी बनी है, जांच चल रही है, इसकी जांच के दायरे में कौन कौन आता है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन संगठन इसमें शामिल थे, कौन राजनीतिक दल के लोग इसमें शामिल थे, कहां से मोटिवेट हो रहे थे, इन्होंने इसी दिन क्यों चुना, बरसी वाला दिन ही क्यों चुना? आप बताइए, क्या आपको लगता है ये सुनियोजित घटना नहीं है? कोई ये एकाएक स्वाभाविक घटना नहीं है विजेंद्र जी। शैलेंद्र भाई, आप ये कह रहे हैं कि आपके एक सांसद, पर्दाफाश आपके एक सांसद, जनता के अरे आप सवाल किसकी तरफ उठा रहे हैं? आपके सांसद ने विजिटर पास बना के दिए उनके, निश्चित आपके सांसद के नाम से आप कह रहे हैं वही साजिश का शिकार हो गए। देने का काम कर रहे हैं विजेंद्र जी। जो भी दोषी हैं उनकी जांच चल रही है, पहले उनकी जांच कीजिए सर। बिल्कुल जांच चल रही है, और पूछिए किसके कहने पर बना कर दिए भी कार्रवाई होगी कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व। संदीप हमारे साथ है। संदीप भाई ये बताइए, अगर अंदर तख्तियां लहराई गई और इसको लेकर एडवाइजरी पहले से जारी है कि तख्तियां नहीं लहरा सकते, धरना नहीं दे सकते, तो ये बताइए कोई पार्क के अंदर तो चल नहीं रही संसद, बाकायदा दरवाजों से ही तख्तियां लेकर अंदर गए होंगे। जब तख्तियां अंदर अलाउ ही नहीं है तो पहुंची कैसे? देखिए विजेंद्र भाई, जैसे आपने कभी संसद में गए होंगे, आपने देखा होगा जो पत्रकार लोग जाते हैं या विजिटर्स जाते हैं, उनकी सघन तलाशी एक अभियान चलता है, उससे होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन हमारे जो सांसद महोदय हैं, इनके लिए मोस्ट वेलकम है, सीधे जाते हैं, सीधे आते हैं, लेकिन हर जगह सिक्योरिटी मौजूद होती है। ये वाकई आपने एक बड़ा सवाल उठा दिया है कि वो तख्ती लेकर सदन के अंदर पहुंचे कैसे? ऐसे तो कल वो हथियार लेकर भी पहुंच सकते हैं। और आपको याद होगा एक बार एक सांसद अमर सिंह नोटों के बंडल लेकर भी संसद के अंदर पहुंच गए थे। तो कहीं ना कहीं चूक है, इसको आप चूक ही कह सकते हैं, और लगातार चूक होना ये एक अच्छा संकेत नहीं है। चाहे वो सांसद करे, चाहे कोई विजिटर्स करे, या सांसद के पास से लोग जाएं, ये बहुत बड़ी चूक है। और जैसे आपने कहा, अगर उसकी जगह वो कोई जहरीली गैस होती या कोई आतंकवादी घुस जाता तो आज नजारा कुछ और होता हिंदुस्तान का। जी, लेकिन संदीप भाई वहां सब बैठते हैं, उसमें पक्ष के नेता भी बैठते हैं, विपक्ष के नेता भी बैठते हैं, और अगर एक सुरक्षा का मुद्दा है तो संजीदगी के साथ बात होनी चाहिए भाई। बीएससी में जाना चाहिए, बीएससी में जाकर अंकित कराना चाहिए कि भाई हमें इस पर बहस चाहिए, हमें टाइम दीजिए। तब जब टाइम ना मिले तब आप कहिए कि भाग रहे हैं। व्यवस्था को आप सुचारू रूप से खुद अमल में ला नहीं रहे हैं और माहौल बना रहे हैं। देखिए विजेंद्र भाई, दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं माहौल बना रही हैं, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और खुद को सही साबित करने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, विपक्ष कमजोर है, क्योंकि किसी सांसद के घर से विपक्ष के 350 करोड़ का मिलना एक बहुत बड़ी बात है। आज भ्रष्टाचार की बात होती है, भ्रष्टाचार की राजनीति की बात की जाती है, तो विपक्ष उसमें गिर जाता है।
और जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई है, क्योंकि 1450 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया है सुरक्षा पर। कहा जी। जाता था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो यहाँ पर पक्ष गिर रहा है, यहाँ पे सरकार गिर रही है। तो ऐसे में ये एक जो डॉग फाइट हमें देखने को मिल रही है और कुछ भी नहीं है, केवल समय निकाला जा रहा है। ठीक है राजकुमार जी, व्यवस्थाओं के साथ अगर चले तो देश के साथ आए भी, लेकिन अगर आप सिर्फ खुद के हित के लिए राष्ट्र हित को पीछे छोड़ दें, आपको अंदाजा है एक दिन संसद ना चले राजकुमार जी तो उस पर कितना खर्च आता है? विजेंद्र जी, सुरक्षा में चूक हुई है, ये कोई व्यक्तिगत किसी सांसद का स्वार्थ नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्वार्थ नहीं है जी। इतना इसमें जनता का हित बताइए सर। जी। कितने ऐसे मुद्दे हैं जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस सप्ताह के लिए लंबित पड़े हैं और वो लंबित ही रह जाएंगे, जो जनता से जुड़े हैं सीधे, उन पर कौन बात करेगा? क्या वो विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं? बिल्कुल विपक्ष की जिम्मेदारी। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल आपकी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो सुरक्षा में चूक हुई है, इस बात को लेकर अगर विपक्ष अगर सीरियस नहीं होगा तो कौन होगा? सत्ता पक्ष को तो नशे में चूर है, सत्ता पक्ष तो घमंड में चूर है, सत्ता पक्ष ने तो 31 लोगों को आज सस्पेंड कर दिया। अगर 5-7 नेताओं को शाम को बिठा के किया गया है राजकुमार जी, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की गई उसको फॉलो नहीं किया गया, और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, 2022 में भी हुआ था। आपको ध्यान होगा राज्यसभा से 15 से ज्यादा सांसदों को बाहर किया गया था, और इसी वजह से कि वो धरना प्रदर्शन और तख्तियां दिखा रहे थे। तो क्या विपक्ष अपने साथ हुई इससे पहले की कार्रवाई से भी कुछ नहीं सीखता कि भाई पहले एक्शन हो चुका है, विपक्ष कमजोर है, अगर 30-35 और बाहर चले गए तो बचेगा क्या संसद के अंदर? विजेंद्र जी, मेरा मानना है लोकसभा की सुरक्षा में चूक के मामले पे अगर कोई सांसद सस्पेंड होता है तो हो जाए, कोई गम नहीं है, एडवाइजरी टूटे तो टूट जाए। लेकिन ये तमाशा बना रखा है लोकसभा में, किस तरीके से मैं कह रहा हूं कि कितना बड़ा पैसा खर्च हुआ है, किलोमीटरों तक वहां पर सुरक्षा लगी हुई है, बाहर कैमरे दुनिया भर के सुरक्षा कर्मी है, वहां साइकिल भी नहीं ले आ सकते। अच्छा ये बताइए तख्तियां कैसे लेकर गए? ये बताइए तख्तियां कैसे लेकर गए? ये सुरक्षा बताए, ये भी सुरक्षा एजेंसियां बताए कि तख्तियां जब 13 तारीख को घटना घट गई, 5 दिन बाद जांच हो रही है, कमेटियां बन रही है, कमेटियों की रिपोर्ट आएगी। विजेंद्र जी, आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है हिंदुस्तान में कैसे कमेटियां बनती है, कैसे जांचें होती है और कैसे लीपअप होती है। और यही आप बता रहे हो कि आज 5वें-6ठे दिन तख्तियां गई अंदर। तख्तियां कैसे गई अंदर? कौन बताएगा इसको जवाब कौन देगा? मैं तो आप पत्रकार जाते हैं वहां पे, पत्रकार अपनी डायरी मिल नहीं आ सकता लोकसभा में, वहां अंदर आपको डायरी मिलती है, वहां का अंदर आपको पेन मिलता है, तो डायरी और पेन भी हम बाहर से नहीं ले आ सकते, वहां तख्तियां कैसे लेके चले? अच्छा ये बताइए अंदर जब जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस चल रही होगी, आपके 47 सांसद बाहर आ गए हैं, 47 का आंकड़ा कम नहीं है, फिर बहस कौन करेगा? आपके नेता प्रतिपक्ष बाहर हो गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं, अब क्या करेंगे फिर? विजेंद्र जी, इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा की सुरक्षा में चूक होने दे, भारतीय जनता पार्टी अपनी दादागिरी करने दे। भारतीय जनता पार्टी ने, गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कैसी दादागिरी करी आप देखो तो सही। भाई मैं प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सारे दलों को 2-2 नेताओं को बुला के चाय पिलाए वहां बैठ के। राजकुमार शर्मा जी, प्रधानमंत्री के बाद संसद के अंदर जो सबसे पावरफुल पद होता है ना, वो नेता प्रतिपक्ष का होता है, ये आप जानते हैं। जा रहे हैं विजेंद्र जी, 5वां दिन है आज, 6ठा दिन है आज, 5वां-6ठा दिन है, तब जाके तख्तियां लहराई गई है। 5 इतनी बड़ी लोकसभा पे हमला हो जाए और जांच चल रही है, संज्ञान में आ गया, कमेटियां बन रही है, रिपोर्टें आएगी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के उनके पास बन के आए, उनके गेस्ट बन के आए, ये क्या हो रहा है? ठीक है संदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि भाई 2024 तो नजदीक है, अब अगर कोई सस्पेंड भी हो गया तो 6 महीने में तो लोकसभा के चुनाव उस सीट पर होने नहीं, एक बार के लिए मान ले कि उसको संसद की सदस्यता से ही निष्कासित कर दिया जाए, तो उनको बहुत अच्छे से पता है विपक्ष के नेताओं को कि 2024 में जाने से पहले सांसद ही नहीं जाने वाली है, इसलिए जो करना है कीजिए, जनता तक संदेश पहुंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश रहती है राजनीति में विजेंद्र भाई। जिस तरीके से सांसदों को अगर निलंबित किया जाता है तो वो पार्टी और वो सांसद भी जनता के बीच में जाएगा कि देखिए मुझे आपकी आवाज उठाने के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया। कोई इसको तानाशाह की तमका देगा, कोई इसको हिटलर का तमका देगा, कोई किसी तरीके से पेश करेगा, कोई किसी तो हर चीज को यहाँ राजनीतिकरण होता है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जनता की अगर सोचते तो एक हेल्दी डिस्कशन होता, जी। कुछ ना कुछ निकल के बाहर आता और आम आदमी को भाई उसका जनता फायदा की होता। अगर सोचते तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अंकित कराते, उसके बिल्कुल, लिए वक्त बिल्कुल। मांगते, वक्त नहीं मिलता तब कहते कि हमने पूरी व्यवस्था को समझकर उसमें अंकित कराया, लेकिन संसद भाग रही है, सत्ता पक्ष भाग रहा है। जनता तक यह मैसेज भी तो जाएगा कि जिन कानूनों के साथ संसद चलती है उनको फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल विजेंद्र, ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये चीजें ना केवल आज लोकसभा में देख रहे हैं हम लोग, जब विधानसभा की चर्चाएं देखते हैं वहां पर भी बाहर कुछ दिखाने की कोशिश की जाती है, स्टेटमेंट कुछ और दिया जाता है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से जो रूल है, रेगुलेशन है, उनको फॉलो नहीं किया जाता। जिस टॉपिक के लिए टाइम लेना चाहिए, अपना मुद्दा देना चाहिए, उन पर हकीकत में वो टॉपिक नोट नहीं कराए जाते, उनके लिए समय नहीं लिया जाता और फिर जब समय नहीं लिया जाता तो वो चर्चा में नहीं आते और बाहर आके ये कह दिया जाता है कि मुद्दा ये था, बहस इस मुद्दे पर होनी चाहिए, लेकिन इन मुद्दों पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है शैलेंद्र, क्या मानकर चले कि संसद के अंदर बीजेपी को अब विपक्ष की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए। ये हमारे माननीय नेता, जितने भी शीर्ष नेतृत्व रहे, उन्होंने कहा है अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होगा तो कौन हमसे सवाल जवाब करेगा। आप बताइए, जब भी आपको मुद्दे की बात करनी होती है, बहस करनी होती है, तब तो आप सदन छोड़ के भाग जाते हो। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का चरित्र रहा है। आप देखिए, जब भी संसद शुरू होने वाली होती है या संसद चल रही होती है तो कभी विदेशों से कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी पेगासस का मामला आ जाता है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है। अरे भाई, ये क्या है? आप बताइए ना। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, ये जो साजिश की गई है, आप देखिए दिन जो चुना गया वो बरसी का दिन क्यों चुना गया, तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चाहे उसमें विदेशी फंडिंग हो, चाहे किसी ने ब्रेन वॉश किया हो, या भी कोई भी संगठन हो या कोई भी दल इसके पीछे हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तह तक जाएंगे, विपक्ष में बैठे सिक्योरिटी हैं, को पूरी तरह से चाक चौबंद करी जाएगी। विपक्ष में बैठे हैं आप, गृह मंत्रालय आपके पास नहीं है, इंटेलिजेंस आपके पास नहीं है, बिल्कुल। आप सुरक्षा बताइए, तंत्र आपके जांच पास चल नहीं है। रही है, जांच के बाद रिपोर्ट आने दीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, चरित्र खुल जाएगा। ये घमंडिया इंडिया की जो बात करते हैं, इनका चरित्र खुल जाएगा। ये किससे संबंध थे, कौन कौन लोग थे, कौन संगठन थे, किन राजनीतिक नेताओं के साथ इनके संबंध थे, ये सारी चीजें खुलेगी। और दादागिरी और तानाशाही की बात करते हैं। पहला आप संबंध बताइए, आपके सांसद के साथ जुड़ा ये भूल हुआ है। जाते हैं अपनी ही नेता इंदिरा गांधी, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तानाशाह हुई, सबसे बड़ी दादागिरी करने वाली हुई, जिसने संविधान की हत्या कर दी, लोकतंत्र का गला घोट दिया। ये क्या बात करेंगे? आज जो विकास किया जा रहा है, मैं इनको चैलेंज करता हूं। अरे आज आप चोर संसद कोतवाल को नहीं डाल बना रहा पाए, है, आप भारत में चोर संसद कोतवाल नहीं को बना डाल रहा पाए। है। आपने लोकसभा राज इनकी, किया। एक सुरक्षा हमने इनकी, शुद्ध सारी राष्ट्रवादी एजेंसियां इनकी, संसद और देने ये का आरोप काम हम पे किया डाल रहे हैं। भारत में। उसमें उल्टा अगर चोर सुरक्षा की कोतवाल को चूक डाल हुई रहा है। गंभीर है, जिसको हमारे अध्यक्ष लोकसभा चोर की दाढ़ी में तिनका हो रहा है विजेंद्र जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। कि आगे ऐसी घटना नहीं हो। बिल्कुल विजेंद्र जी, बहुत अति संवेदनशील मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। इस पर राजनीति 13 तारीख की घटना आज 18 तारीख हो गई। हम आश्वस्त करना चाहते हैं, अभी भी जांच चल रही है। ऐसी कोई आगे इतने इंपोर्टेंट मुद्दे पर जांच चल रही है। इस तरह की जो चूक हुई है, इसको हमने स्वीकार किया है, इसका प्रसंज्ञान लिया गया है। इसके पीछे कौन है और साजिश करता कौन है, उसका पूरा पर्दाफाश पहले तो आपके सांसद ही है, देखना। पहले तो आपके सांसद ही है जिन्होंने पास बनवाया। अरे गमंडिया, सबसे पहले तो आपके सांसद ही जिन्होंने पास बनवाए। शैलेंद्र गुर्जर जी, अधिकार वैसे भी कहां बचा है? नेता प्रतिपक्ष तक को तो निष्कासित कर दिया है, अधिकार है कहां? नहीं विजेंद्र जी, 47 सांसद बाहर हुए हैं। नियमों की ये चाहते ही नहीं है लोकसभा में हमारी विपक्ष रहे, पालना नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है लोकसभा में राज्यसभा में विपक्ष रहे। आप ये तो खुद ही राज करना चाहते हैं। आपका मकसद सकारात्मक बहस होनी चाहिए। आपने बताया ना बीएससी में इन्होंने दिया क्या, नहीं दिया पॉइंट। आपको जनता को सकारात्मक बहस करिए, आप जो मुद्दे आप उठाइए, आप वहां खड़े होकर बोलते सुरक्षा में चूक हुई है, अब आगे क्या इस पे कार्रवाई होगी, उसका जवाब हमको दीजिए। अगर आप तो मांगा नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं आप मतलब जब विपक्ष में हुआ करते थे उस दौर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता। आप तो राजस्थान में भी हैं, मैंने दरिया और कंबल बिछते देखे हैं विधानसभा के अंदर धरना प्रदर्शन के दौरान, और वेल में ना जाने क्या क्या होता देखा है। लेकिन बातचीत होती है, सख्ती जरूरी है क्योंकि निर्देशों की पालना जरूरी है। लेकिन इन सबके बीच में राजकुमार जी ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा सिर्फ वहां सवाल और जवाब के बीच में नहीं है। आपके जितने सांसद हैं ना, वो यकीनन किसी ना किसी कमेटी का हिस्सा है, चाहे वो किसानों के वेलफेयर से जुड़ी कमेटी हो, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे से जुड़ी कमेटी हो, चाहे अर्थव्यवस्था से जुड़ी मुद्दे पर आर्थिक विश्लेषण की कमेटी हो। मुझे बताइएगा कभी वक्त मिले तो
कि जिन कमेटियों के अंदर आपके दिग्गज नेता हैं, उन्होंने क्या कोई सजेशन अभी तक लोकसभा के पटल पर रखा है जिसके लिए वो कमेटी बनी है? और क्या उसकी सदस्यता से कोई इस्तीफा देता है? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी आपका भी शुक्रिया और संदीप जी आपका भी शुक्रिया। तख्ती अंदर लहराई गई, शक्ति दिखाई गई, क्योंकि लोकसभा के अपने नियम होते हैं और उन नियमों के हिसाब से ही संसद चलती है। क्या विपक्ष ने वाकई में उन नियमों का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है? यह गंभीर सवाल है। नमस्कार।